है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। एक नया हफ्ता और एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के एक नई जिंदगी प्रोग्राम में और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक नए हफ्ते के लिए और एक नए दिन के लिए। और आज हम मिलकर सीखेंगे कि हमें अपने प्रति, खुद के प्रति दयालु होना है। हमें खुद को परमेश्वर का प्रेम दिखाना है। बिल्कुल सही कहा रेबेका, बहुत मुश्किल है खासतौर जब हम अपने मम्मी और डैडी को देखते हैं और ऐसे लोग जितने इतनी कुर्बानियाँ देते हैं हमारे लिए, इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, वो दूसरों के लिए, बच्चों के लिए इतना कुछ माँ बाप करते हैं पर खुद अपने लिए कुछ नहीं करते और दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं और ये नहीं देखते कि उनकी हेल्थ खराब हो रही है या उनके लिए कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं। पर मेरे अजीज़ों और दोस्तों और दर्शकों, ये एपिसोड आपको इनकरेज करेगा टू लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ बिकॉज गॉड हैज़ मेड यू स्पेशल। यस इंडीड, गॉड इज मेड अस स्पेशल। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमें कोई कॉम्प्लीमेंट देता है या हमारी कोई पढ़ाई करता है तो हम कहते हैं नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट गुड। और हम अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, बहुत कमज़ोर, बहुत पीछे समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने तो सबको एक समान बनाया है। तो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और हम अपने आप को वही प्रेम दिखाएंगे जो परमेश्वर ने हमसे किया है। और दोस्तों, इसी टॉपिक पर हम बातें करते रहेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए आज दिन की शुरुआत हम करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत से जो गा रही है पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड जोधपुर की क्वायर। और ये गीत है तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। आइए इस गीत को हम सुनें।
कितना अच्छा गीत है ना दोस्तों, जो कह रहा है कि परमेश्वर की दया हम पर हो। जब परमेश्वर की दया हम पर होती है तो हमें जीवन मिलता है। और दोस्तों, आज से लेकर के इस पूरे हफ्ते भर हम पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड जोधपुर राजस्थान के गीतों को एंजॉय करेंगे, इनसे आशीष पाएंगे। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, ऐसे ही और गीतों को एंजॉय करने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाकर इन गीतों को सुन सकते हैं, प्लेलिस्ट में इन गीतों को सुन सकते हैं। सो एज पार्ट ऑफ लविंग योरसेल्फ फ्रेंड्स, व्हाई डोंट यू गो एंड चूज अ फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम देयर एंड हियर इट ऑन फुल ब्लास्ट टुडे। वाह, ये तो कमाल की बात कह दी, फुल ब्लास्ट है। तो दोस्तों, पूरी अच्छी तरह से इसको एंजॉय करें। और अब हम ब्रेक लेंगे जी, बिल्कुल। और ब्रेक के बाद हम एक स्पेशल मेहमान से मिलेंगे जिनका नाम श्वेता है। जी जी बिल्कुल दोस्तों, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जैसे अल्फ्रेड ने कहा, हम श्वेता के साथ मुलाकात करेंगे और साथ ही परमेश्वर के वचन से भी सीखेंगे। टू स्टे विद अस। क्या आप अपने बच्चों के लेजर टाइम को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं? Here is what we got for you, the Superbook app. I like the Superbook app because we can watch videos and play games in it. It's a very good tool to keep the kids engaged. It's nice to see him learning about the stories and the characters of the Bible. Learn while you play. तो इंतजार किस बात का? आज ही डाउनलोड कीजिए The Superbook app. हम वापस आ गए दर्शकों, वेलकम बैक। और जैसे हमने आपको बताया कि आज का जो थीम है टू बी काइंड एंड लविंग टू योर सेल्फ, कि आप अपने आप से प्रेम करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुत स्पेशल बनाया है। जी दोस्तों, और अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं श्वेता से। एक समय था जब श्वेता ने भी अपने चारों ओर कई नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स को एक्सपीरियंस किया, लेकिन उन हालातों को खुद पर हावी नहीं होने देकर उन्होंने परमेश्वर की मदद से सारे हालातों को बदल डाला। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनके जीवन की सच्ची कहानी हम देखते हैं। मुझे आज भी वो पल याद है जब मैं हैदराबाद आई थी। वो बहुत ही डरावना पल था। मैं बस से JNTU उतरी थी, मतलब ठीक JNTU यूनिवर्सिटी के गेट के सामने, और मैंने देखा कि लोग जल्दी में इधर से उधर भाग रहे हैं। ये पहली बार था जब मैं किसी बड़े शहर में कदम रख रही थी। पहली बार मुझे सब कुछ बड़ा अनजान सा लगा और मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं यहाँ से नहीं हूँ। वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत थी जिससे मैं गुजर रही थी, क्योंकि मेरे लिए ये एक बहुत ही बड़ा कल्चरल डिफरेंस था। सीधे एक गांव से हैदराबाद आ जाना। यहाँ के लोग गांव के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा आगे थे। मैं उन दिनों को याद करती हूँ। मैं अंधेरे में बैठा करती थी, रोती थी टूटे हुए दिल के साथ, और किसी भी तरह से ख़ुद को बस ख़त्म करना चाहती थी। बिना किसी मतलब के, किसी मकसद के, मैं बस अपनी ज़िंदगी जिए चली जा रही थी। हर दिन मेरे लिए संघर्ष था। मैं हमेशा अकेले में वक्त बिताना चाहती थी। मुझे लिखने की आदत थी। जब भी मैं अकेला और दुखी महसूस करती, मैं बस किताब लेती और उसमें लिखने लग जाती थी। तो मैं वो किताब हमेशा अपने साथ रखती थी और मैं लिखती थी कि प्रभु, मैं इन सब चीज़ों से गुजर रही हूँ। और प्रभु अपनी इच्छाएं मुझ पर दिखाने लगते। प्रभु का वो प्रेम जिसने मेरे दिल को थाम लिया था, वो प्रेम ही था जिसने मेरे दिल को संभाला और मुझे आगे बढ़ने का साहस दिया। वो एक साथी की तरह थे, एक दोस्त की तरह, जिन्हें मैं अपने साथ कहीं भी ले जा सकती थी। मुझे एहसास हुआ कि प्रभु, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। फिर प्रभु, उनकी करुणा, उनकी अच्छाई, ये सब मुझे समझ में आने लगी। प्रभु ने कहा कि पहले तुम सहज हो और उसके बाद तुम खुद को जाहिर करो। फिर मैंने खुद को उदारता दिखानी शुरू की। मैंने अपने हुनर पर काम करना शुरू किया, अपने पर काम किया, खुद पर उदारता दिखाते हुए हर उस चीज़ के बारे में सतर्क रही जो मैं हूँ। अंदरूनी तौर पर और बाहरी तौर पर मैं जो कुछ भी बन रही हूँ, मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने लगी।
मुझे अपने जीवन में पूर्णता महसूस नहीं हो रही थी। मुझे पता था कि मेरे अंदर कुछ तो है जो मुझे बता रहा है कि तुम्हें कुछ बेहतर करना होगा, तुम्हें कुछ महान करना होगा। 2 साल काम करने के बाद फिर मैंने फैसला किया कि ये नहीं होगा, मुझे अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए और मुझे बिजनेस करना है। हमने 2015 में एक कंपनी रजिस्टर की, वो थी ब्लिस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, और बाद में हमने एक्यूरेट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ऐप और वेब डेवलपमेंट कंपनी रजिस्टर की। ब्लिस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में हम कंसल्टेंसी चलाते हैं, जहां हम सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं और नौकरियों के मौके देना, नौकरियां पैदा करना और इमिग्रेशन प्रोसेस, ये सब करते हैं। तो फिलहाल हम ये 2 तरह के बिजनेसेस हैं जिन्हें सक्सेसफुली चला रहे हैं। तो आज जब मैं ये कंसल्टेंसी चला रही हूँ, कई स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं और जब वो बोलना शुरू करते हैं, वो बैठने, बोलने और अपनी बात आगे रखने में कभी भी सहज नहीं हो पाते। मतलब कि उन्हें देखकर, खासकर लड़कियों को जब वो आती हैं और अंदर की ओर बढ़ती हैं, मैं उनमें खुद को देख रही होती हूँ। यानी एक पल में मुझे अपना सफ़र याद आ जाता है, जैसा कि जब मैंने अपनी शुरुआत की थी और मैं हमेशा से बढ़िया करना चाहती थी। बात केवल भाषा या हुनर की नहीं थी, बात थी मॉरल सपोर्ट की। कोई तो होता जो मुझे मॉरल सपोर्ट देता या मेरे साथ थोड़ी सहानुभूति रखता और प्यार से मुझे चीज़ें समझाता। मुझे उसकी ज़रूरत थी। मेरी शादी सत्यान्वेश से 2021 में हुई और प्रभु की कृपा से और खुशकिस्मती से वो भी मेरे बिजनेस में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अब वो भी मेरे साथ हैं। उन्होंने मेरा हाथ थामा है और वो मेरे साथ ही खड़े हैं हमेशा। मुझे पक्का यकीन है कि प्रभु मुझे इस रास्ते पर लेकर आए हैं। बिल्कुल हर खामी, हर गलती जो मैंने की है, हर भूल, हर हार, सब कुछ उनके लिए एकदम सही है। मेरा काम है जीवन में उनके नाम का गुणगान करना। यही सबसे अंतिम चीज़ है। वो जो कुछ भी बनाते हैं, जिस किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, उन सभी अच्छाइयों को हमें पूरी दुनिया के साथ साझा करना चाहिए, उस ऊपर वाले की महिमा का। It's so wonderful to meet Shweta. देखा दोस्तों आपने, being kind and loving for herself, Shweta never allowed circumstances to steal the blessings which God had kept for her. बिल्कुल सही कहा रेबेका। और दर्शकों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो ये प्रोग्राम देख रहा है, ज़रूर कोई ना कोई श्वेता यहाँ बैठ के देख रहा है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे श्वेता ने अपने सारे डरों के ऊपर विजय पाई, वो सोचती थी वो बिल्कुल अकेली और कई डर थे उसके जीवन में। आपके मन में और आपके जीवन में डर हो, पर मैं बताना चाहता हूँ कि आप उस डर से उभर सकते हैं और श्वेता की तरह उसके ऊपर विक्टोरियस हो सकते हैं, अगर आपको ये पता चले कि गॉड इज विद यू। परमेश्वर, वो हमेशा का रहने वाला परमेश्वर तुम्हारे संग है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और वो आपसे बहुत प्रेम करता है। सो बी लविंग टू योरसेल्फ एंड काइंड टू योरसेल्फ। बिल्कुल ऐसे ही रेबेका, एक छोटी सी बच्ची थी, बड़ी डरा करती थी, कहीं बाहर नहीं निकलती थी, हमेशा डर डर डर। एक दिन उसके फादर ने सोचा कि इसका डर निकालना ही पड़ेगा। तो पिताजी ने कहा कि रात का समय हल्की हल्की बारिश हो रही है और वहाँ पे बादल, घने बादल आए हुए हैं और बिजली चमक रही है, तो और वहाँ पे एक छोटा सा एरिया था, एक पार्क सा एरिया था, फॉरेस्ट एरिया था वो। तो अचानक फादर ने कहा जल्दी से आजा, हमें दूसरी तरफ जाना है। बड़ी डर रही थी तो घसीट के लेके आए फादर, नहीं हम इस फॉरेस्ट में से जाएंगे, इसी में से, जंगल में से निकलेंगे। और वहाँ से निकलते 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 बड़ी डर रही है। पर पता है क्या हुआ, वो पूरा का पूरा रास्ता, वो पूरा सफर उसने क्रॉस कर दिया उस जंगल को। फिर बाद में लोगों ने कहा तुझे डर नहीं लगा? हाय, इतना अंधेरा, इतनी बारिश और इतना बिजली का कड़कना, तुझे डर? कहते डरना क्या, मैंने तो जब भी मुझे डर लगता था मैं अपने फादर का हाथ तेजी से पकड़ लेती थी। आई यूज्ड टू होल्ड हिम हार्ड, और मैं उसके कोट को तेजी से पकड़ लेती थी। और जब भी बारिश होती थी मैं अपने फादर के कोट के अंदर अपना सर डाल देती, और जब भी डर लगता था मैं एकदम उसके साथ चिपक जाती थी, ताकि उसने कहा मेरे पिता मेरे साथ है, मुझे किस चीज़ का गम, किस चीज़ का डर। और वो जंगल से कैसे मैं निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। पर हाँ, अगर डैडी मेरे साथ नहीं होते ना तो बड़ा ही मुश्किल होता। मेरे अजीजों, इस जंगल के सफ़र में, इस दुनिया की मुसाफरत में
कौन है आपके संग? वो स्वर्गीय पिता, वो हमेशा एवरलास्टिंग फादर, वो आपके संग है। और मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि जीवन के सफर में, जीवन के जंगल के सफर में वो आपका हाथ थामे रहा है। पर आपका भी फर्ज है कि आप भी उसका हाथ थामे रहे, उस पर विश्वास लाए, अपना जीवन समर्पण करें, उसको अपने जीवन में जगह दें। और देखिए कैसे वो हर मुसीबत, हर वादियों में से, हर जंगल के रास्ते से, हर हाईवे से, हर बाईवे से, वो हर पहाड़ियों से वो आपको निकाल के लेके जाएगा। और याद रखें, अगर आग के बीच में से भी निकले तो वो हमारे संग है, अगर सैलाब में से भी जाना पड़े वो भी आपके संग है। जैसे श्वेता के साथ ये था कि वो उसका डर निकल गया, क्योंकि परमेश्वर, जब उसने एहसास किया कि परमेश्वर उसके साथ है, आप भी एहसास कीजिए, विश्वास कीजिए कि वो परमेश्वर आपके संग है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर देखिए, आप अपने आप से प्यार करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि यू आर fearfully and wonderfully made, you are the darling of God। आप परमेश्वर, प्रभु के, आप एक अजीज अनमोल रतन हो उसके नजरों में। यू आर दी एप्पल ऑफ हिज आई, आप उसकी आंख के तारे हैं। याद रखें, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। मत्ती 28:20, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। व्हाट अ प्रॉमिस! क्या वादा है हमारे प्रभु यीशु मसीह का कि जमानों के इंतहाओं तक, संसार के अंत तक, जब तक स्वर्ग और धरती है, वो हमारे संग है। He is the God who will never leave us। ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। अकेले फील कर रहे हो, उदास फील कर रहे हो, सोच रहे सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, अब अकेले हो गए? नहीं, वो आपके संग है। दर्शकों, भाई और बहनों, He is with you, वो आपके संग है और आप उसके आंख के तारे हैं। He loves you, loves you, loves you। परमेश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, इसलिए अपने आप को छोटा ना समझे, कमज़ोर ना समझे, बेकार ना समझे एंड अनलव्ड, अनलवेबल ना समझें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। लव योर सेल्फ, बी काइंड टू योर सेल्फ। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं किसी भी विषय पर, आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करने में। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आज हम एलोंगला आयर से मुलाकात करेंगे और परमेश्वर के संदेश से काइंडनेस के बारे में कुछ नया सीखेंगे। सो स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा अभी आपने ब्रेक में देखा कि CBN फाउंडेशन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में मैलन्यूट्रिशन और अनीमिया के विषय में अवेयरनेस फैला रहा है। इसके बारे में और जानने के लिए आप www.cbnf.org को ज़रूर विजिट करें और इस अभियान में अपना सहयोग आप ज़रूर दें। दोस्तों, वाकई बहुत ही अच्छा कार्य है, आप उसमें जुड़िए। और हमारा थीम क्या है? बीइंग काइंड एंड लविंग टू योर सेल्फ। जी बिल्कुल, वी हैव टू बी काइंड एंड लविंग टू आवरसेल्व्स। दैट्स व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू। और अब समय है कि हम परमेश्वर के संदेश से कुछ सीखें। और आज परमेश्वर के वचन से हमें काइंडनेस के बारे में कुछ नया सिखा रही हैं एलोंगला आयर। आइए इनसे मुलाकात करें। Hi, welcome back.
सेल्फ लव या खुद से प्रेम करने के बारे में ही आज हम बात करेंगे। यीशु ने ये नहीं कहा था कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और खुद से हमेशा घृणा करो, नहीं, पर मतलब साफ है, खुद से प्रेम करो। हालांकि इसका मतलब खुद में खोए रहना नहीं है, आत्ममुग्ध रहना बिल्कुल नहीं है, हमेशा स्वयं, मैं, मेरा, खुद की धुन में नहीं, ये सही नहीं है और नकारात्मक है। ऐसे लोग हमेशा आदर पाने के लिए तरसते रहते हैं और कभी भी ऐसे लोग खुश नहीं होते हैं। बाइबल के अनुसार खुद से प्रेम करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अपनी खुद की छवि को प्रभु के वचन और सोच पर रखकर देखा करते हैं। तो ये उस पर आधारित नहीं है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ना ही इस पर कि दूसरे तुमसे कहते हैं कि तुम कौन हो। बाइबल की सबसे मज़ेदार सच्चाई जो है वो ये है कि हम प्रभु से दोहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। पहला सृजन से जुड़े हुए हैं। उत्पत्ति 1:27 कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। दाऊद भजन संहिता 1:39 में बहुत ही खूबसूरती से प्रभु के इस बहुत ही अद्भुत सृजन की हर एक चीज को समझाते हुए कहते हैं कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। दूसरा, हम प्रभु से मुक्ति के जरिए जुड़े हैं। 1 कुरिन्थियों 7:23 कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। इसीलिए हम उनसे हैं, उनसे जुड़े हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें क्षमा कर दिया गया है, हमें मुक्ति मिल गई है और हमें बेइंतहा प्रेम मिल रहा है। प्रभु तुम्हें एक ऐसे इंसान की तरह देख रहे हैं जो महान है, एक ऐसा अनोखा व्यक्ति जिसमें क्षमताएं हैं ढेरों ढेर। चाहे वो खुद कितना भी गिरा हुआ या खुद को कितना ही नकारात्मक क्यों ना देखे, ऐसी सोच को आसानी से बदला जा सकता है। जैसे ही तुम उसे अच्छी तरह पहचानते हो, उस पर विश्वास करते हो और इस सच्चाई को मानते हो कि प्रभु हमारे बारे में सोच रहे हैं, वैसे ही एक अद्भुत चीज होती है। एक तरह की समझ भीतर बनने लगती है और एक तरह का विस्मय और एक तृप्ति का एहसास होता है और हम खुद को अलग तरह से देखना शुरू कर देते हैं। जब तुम खुद से इस तरह से प्रेम करोगे तो इसका अद्भुत परिणाम तुम्हें मिलेगा। ये होगा कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करने लगोगे, तुम अपने पड़ोसी के लिए सच में फिक्र दिखा सकोगे। और जब हम प्रभु से प्रेम करने लगते हैं, हमारे पड़ोसी के लिए हमारा प्रेम प्रभु का हमारे प्रति प्रेम और स्वीकृति का एक प्रतिबिंब है। प्रभु आप सभी को आशीष दें। कितना अच्छा एलोंगला आयर ने हमें बताया दैट काइंडनेस इज सो इम्पॉर्टेंट एंड व्हेन वी आर काइंड वी आर ब्लेस्ड and it's so important for us to love one another and show acts of kindness to one another. Yes, और ये भी बोला कि when we love ourselves we are able to love others. जब अपने आप से आप प्रेम करेंगे और तो दूसरों के साथ भी अपने पड़ोसी को अपने जैसे आप प्रेम कर सकेंगे। जी बिल्कुल। और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ें और प्रार्थना करें। और अब हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए प्रेयर रिक्वेस्ट और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज की पहली रिक्वेस्ट है माधुरी की, जो कह रही है, मैं अपने मोटापे से परेशान हूँ, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। माधवी जी, ये परेशानी तो मेरी भी है, पर हमें कुछ करना भी पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि अपने आप को हम डिसिप्लिन करें और परमेश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। तो अगर हम मेहनत करेंगे तो हम बिल्कुल फिट एंड फाइन होके और फिर बता सकेंगे कि वाकई वी आर फिट एंड फाइन फॉर गॉड्स वर्क। वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्रे फॉर मी ऑल्सो। आइए दोस्तों, पढ़े एक और मैसेज जो मोनिका ने हमें भेजा है और ये कह रही है, मेरी हाइट कम है, मैं बहुत सालों से अपनी हाइट बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, पर कोई असर नहीं हो रहा। मैं इस बात को लेकर बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाती हूँ, कृपया आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मोनिका जी, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने यह बताया कि चिंता करके आप अपनी हाइट में 1 इंच नहीं बढ़ा सकते। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चिंता करना बंद करें, टेंशन दूर करें कि जो भी हाइट परमेश्वर ने आपको दी है वो परमेश्वर के समझ में सबसे बेस्ट है। मैं तो ये कहूँगा, आप अपनी हाइट किस पे बढ़ाएं,
आत्मिक चीज़ों में और आत्मिक बढ़ोतरी में आप और ऊंचा 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 बढ़ते रहिए एंड बिकम टॉल स्पिरिचुअली फॉर गॉड। दर्शकों, आइए माधवी और मोनिका के लिए दुआ करते हैं और हम सब मिलकर आप सब लोगों के लिए भी हम दुआ करते हैं। प्रभु जी, हम अपनी दोनों बहनों को आपके सामने लाते हैं। कई दफ़ा ये शारीरिक चैलेंजेस होते हैं प्रभु जी, पर हमारी मदद करें कि अपने आप को हम डिसिप्लिन कर सकें, अनुशासन में ला सकें, ताकि प्रभु जी हमारे पास एक फिट एंड हेल्दी बॉडी हो सके। तो प्रभु जी दया करें कि हम अच्छे डिसिप्लिन लाइफ से एक अच्छे डिसिप्लिन मसीह सोल्जर की तरह हम आगे बढ़ सकें। और ख़ास तौर से हम अपने सब दर्शकों के लिए भी प्रेयर करते हैं। शायद वो भी प्रभु जी कई फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। प्रभु जी हम दुआ करते हैं कि आप उनके साथ भी रहिए, उनके मददगार बनिए, उनके प्रभु जी आप उनके खास रखवाले बने प्रभु जी, और आप उनकी अगुवाई करें कि हर परेशानी, हर मुसीबत, हर डिफ़िकल्टी से आप उनको निकालें। प्रभु जी आप बहुत प्रेमी परमेश्वर हैं और आपकी दया अपरंपार है प्रभु जी। और प्रभु हम आप ही की ओर देखते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हमारा और कोई मददगार नहीं है। आप ही हमारे हेल्पर हैं, आप ही हमारे मददगार हैं, आप ही हमारे मुंजी परमेश्वर उद्धार करता है। प्रभु जी दया करें। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, लगे रहिए, डिसिप्लिन लाइफ अपने जीवन में अपने आप को अनुशासन में लाइए, डिसिप्लिन में लाइए, और देखिए कैसे ना केवल आपकी बॉडी फिट होगी, आत्मिक रूप से भी आप फिट होके वो जीवन की दौड़ अच्छी तरह दौड़ेंगे आप। और दर्शकों, आपको रूहानी खुराक देने के लिए देखते हैं आज का संदेश प्रभु के वचन से हमें क्या मिल रहा है। दोस्तों, आज का ये वचन एक प्रार्थना है जो हम परमेश्वर से करें कि परमेश्वर हमारे हृदयों को जांचे। अगर हमारे मन में कोई भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कोई टेंशन है, कोई डर है, या कोई भी ऐसी बात है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो परमेश्वर ऐसा करे कि उन बातों को हमारे जीवन से, हमारे हृदयों से दूर करे और हमें अपने अनंत काल के मार्गों पर, बातों पर वो चलाए, और परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो हमारे जीवन से, हमारे हृदय से। मेरे अजीजों, इस एपिसोड में हमने क्या सीखा? श्वेता की लाइफ से देखा कि उसके डर जाते रहे, और कैसे जब उसने एहसास किया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उसके संग है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। हमने ये भी देखा कि जब परमेश्वर हमारे संग है, तो जंगल का रास्ता हो, पहाड़ी का रास्ता हो, मौत की वादी भी क्यों ना हो, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें अपने स्वर्गीय पिता का हाथ हमें संभाल के रखेगा, और जीवन के इस सफर में वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, और आखिर उस साहिल, उस मंजिल तक वो हमें पहुंचाएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, सो बी काइंड टू योरसेल्फ एंड लविंग टू योरसेल्फ। हमारे जाने का समय आ गया है, लेकिन हम कल दोबारा हाजिर होंगे यहीं पर कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे एक नई जिंदगी का एक और खूबसूरत एपिसोड लेकर के। सो हैव अ लवली डे, गॉड ब्लेस यू, ड्रॉ क्लोजर टू गॉड एंड बी काइंड टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।